नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 5 और 6 अप्रैल, यानी 6 अप्रैल है आज। 5 और 6 अप्रैल 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित, उसमें द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार किसे मिला, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 और राज सर्च सुरक्षा कवच बीमा योजना। पूरी डिटेल के साथ आज की क्लास को पढ़ेंगे। और कल एसआई का एग्जाम हुआ था सेकंड पारी के अंदर, जीके जीएस का, जिसके अंदर राजस्थान के करंट के क्वेश्चन कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आए थे। किस प्रकार आए थे, तो हम आज की क्लास में एसआई में आए हुए क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए और किस प्रकार। ठीक है, तो कल आज भी पेपर है, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित जिस प्रकार कल करंट अफेयर्स पूछा गया था, आज भी उसी प्रकार पूछा है और सभी साथियों के क्वेश्चन सही हो। तो स्टार्ट करें 5 से 6 अप्रैल 2026 की क्लास डेली सुजस की अपडेट के साथ। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। और जिन क्वेश्चनों के मैं आंसर पूछता हूं उनके जवाब जरूर दिया करो। तो हमने शनिवार के दिन लास्ट पढ़ा था, एकल पुत्री द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना लागू है 2012 से। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT जयपुर ने चेन्नई स्थित इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग इशारे के साथ समझौता किया है। राजस्थान के किस डिजाइनर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुड डिजाइन अवार्ड से नवाजा गया, रेखा मीणा। फिर हमने पढ़ा पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पिंक गाइड ऐप किसने लॉन्च किया, जयपुर पुलिस ने। और बिस्मिल्लाह खां अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, अमीर और तनवीर साबरी को। अब एक चीज का तो पता लग गया कि करंट कैसा भी पूछा जा सकता है ना। तो कैसा भी पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न ये कल एसआई की परीक्षा में आया, ज्यादा कोई आज करंट बन नहीं रहा था, तो मैंने एसआई के एग्जाम के क्वेश्चन ही आपके सामने पटक दिए। एसआई का एग्जाम 2026 आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत के अन्य राज्यों में कृषि उत्पादन में राजस्थान की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, देखो, खाद्यान्न में तृतीय स्थान, मोटे अनाज में प्रथम स्थान, दालों में तृतीय स्थान और तिलहन में प्रथम स्थान। और मैंने जब कृषि ये पढ़ाया, मैंने आपको एक बात कही थी कि कोई भी एग्जाम हो, कृषि का आंकड़ा आपसे पूछा जाएगा 100%। तो खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। कौन सा, चौथा स्थान है। अब मैं पूरा विवरण आपको पहले भी करवा चुका हूं करंट अफेयर्स की क्लास में। और अपनी जो आर्थिक समीक्षा की बुक है, आगे जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वह आर्थिक समीक्षा को जरूर लें, क्योंकि आर्थिक समीक्षा 2024 और 25 दोनों ही पूछी जा सकती है। एसआई का एग्जाम अभी अप्रैल में था, इसलिए पुरानी पूछी है, 1-2 प्रश्न नए भी पूछे हैं। लेकिन सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम है, पीटीआई जैसे एग्जाम है, उनमें नई आर्थिक समीक्षा आएगी। तो पीटीआई और जो तैयारी कर रहे हो, ये आर्थिक समीक्षा जरूर पढ़ें। अब देखो, दो आर्थिक समीक्षा 2024-25 पढ़ना हो और आर्थिक समीक्षा 2025 पढ़ना हो, जो भी पढ़ना हो क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे राई, सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, पोषक अनाज, मोटा अनाज में राजस्थान फर्स्ट स्थान पे है। मूंगफली में राजस्थान सेकंड स्थान पे है, जबकि कुल दलहन, चना और सोयाबीन में राजस्थान तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन दिया हुआ है। मोटे अनाज में प्रथम, दालों में तृतीय, तिलहन में प्रथम, खाद्यान्न में चौथे स्थान पर है। देखो ये प्रश्न आया। अब दोबारा ये प्रश्न तो फिक्स है कि सालों साल आने हैं। खाद्यान्न में राजस्थान का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के बाद चौथा स्थान है। अब ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। अगर आपसे पूछे आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान का फसल उत्पादन में देश में स्थान, तो प्रथम स्थान राई व सरसों 43.43%, बाजरा 41.34। अब आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा फसल में योगदान किसका है, तो बाजरा और सरसों में पूछे तो सरसों का। वैसे सबसे ज्यादा गवार है, सबसे ज्यादा गवार है, गवार लगभग 88% है। कुल तिलहन 23.61, मोटा अनाज 14.21, गवार 88.80। दूसरे स्थान पे मूंगफली है, और ये प्रश्न आता ही आता है, पिछले सेकंड ग्रेड में भी आया था 19.91। तीसरे स्थान पर कुल दलहन 13.88, चना 17.39 और सोयाबीन 8.96। तो कृषि का प्रश्न, एक कृषि का प्रश्न ये आया था कि मक्का भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल हेक्टेयर में बोया जाता है, हेक्टेयर। ये भी प्रश्न ताजा आया है मक्का का, और ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं। तो कृषि के आंकड़े से प्रश्न पक्का आता ही आता है। श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये लो जी, यानी एसआई के अंदर क्वेश्चन सबसे ज्यादा दिसंबर और जनवरी के आए। तो
आरपीएससी का फिक्स ये हो गया, अब जैसे कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इन 4 महीनों का अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये दो मासिक की नानक क्लासेज की जो बुक आती है ना, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। राजस्थान सेकंड ग्रेड में तो सारे राजस्थान के आते हैं, और पीटीआई वाले ये बुक 2 महीने की लाते रहना। अब इस जनवरी और फरवरी महीने से एसआई में कल फरवरी का तो आया ही नहीं, जनवरी तक उठाए 8 पर्सन आए, और टेलीग्राम पर मैंने डाल रखे हैं, आपने देख लिया। गीतकार और अभिनेता पीयूष मिश्रा को जनवरी 2026 में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान 2026 से सम्मानित किया। बिल्कुल सही है, ये अपने पढ़ा था। इस सम्मान की शुरुआत 2020 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच से हुई थी। अब इतना गहराई से अपने नहीं जा सकते, क्योंकि हर एक पुरस्कार कहाँ से शुरू हुआ कहाँ, इतना नहीं पढ़ सकते। तो 2020 में इसकी शुरुआत नहीं हुई, 2016 से हुई थी, तो ये गलत है। ओनली फॉर एक सही है, केवल एक सही है। तो ये कल एसआई के पेपर में पूछा गया। अब दोबारा आएंगे ये क्वेश्चन, सीधी सी बात है। हो सकता है अगले पेपरों में कन्हैया लाल सेठिया पूछ ले, कन्हैया लाल सेठिया अवार्ड पूछ ले, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जो यतीन्द्र मिश्र को मिला, यतीन्द्र मिश्र बिना कलिंग विजय के, इसको मिला, इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये भी यही मिलता, ये भी इसी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर मिला। और इसके अंदर इस द्वारका प्रसाद के अंदर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये दैनिक भास्कर समूह के द्वारा दिया जाता है, ये जरूर याद रखना। अब देखो, अपने क्लास ली थी 16 जनवरी 2026 को, द्वारका प्रसाद अग्रवाल, पीयूष मिश्रा अभिनेता निर्देशक लेखक, ठीक है, ये याद रखना। तो ये टोटल मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन कल आया था। और इसी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो 15 से 19 जनवरी को हुआ, 19वां था। अब एक चीज और ध्यान रखना, क्या कि इसके अंदर एक पुस्तक लॉन्च की गई, द स्टेटमेंट्स एंड ए सीकर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एंड लेगेसी ऑफ डॉक्टर करण सिंह, लेखक हरबंस सिंह। ये फर्स्ट ग्रेड वाले तैयार रहना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ऐसे एग्जाम में ये प्रश्न टपक सकता है, ठीक है, क्योंकि आरपीएससी ने लिया था एसआई का एग्जाम, इसलिए मैं ज्यादा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का ज्यादा नाम ले रहा हूं। पीयूष मिश्रा को भास्कर की ओर से आयोजित इस समारोह में 2 लाख नगद और प्रशस्ति पत्र दिया गया। उनकी पुस्तक तुम्हारी औकात क्या है पर चर्चा हुई, और 2025 में ये स्वानंद किरकिरे को दिया गया। क्योंकि जब भी कोई एग्जाम होता है उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। कई बार सारे प्रश्न आ जाते हैं, कई बार अपवाद होते हैं, 1-2 प्रश्न ऐसे भी थे जिनका कोई मतलब नहीं था, वो करने वाले नहीं होते। राजस्थान की योजना और लाभार्थी समूह क्षेत्र से संबंधित असत्य बताओ। ये लो जी, राजस्थान की योजना आ गई, और मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ ये आर्थिक समीक्षा। आज मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत, मैं कह रहा हूँ कि आर्थिक समीक्षा से एक योजना यूज करवा रहा हूँ और प्रश्न आएगा, और मैंने नंबर लगा रखा था, इसमें से 2 तो आ गई। आस्था स्कीम, उन परिवारों को आस्था कार्ड देना जिसमें 2 या अधिक व्यक्ति 50% से अधिक अशक्तता वाले विशेष योग्य जन हो। तो ये गलत हो गया, क्योंकि 50% नहीं 40%। देखो, इतना ही एग्जामिनर बस क्लू छोड़ता है। नवजीवन योजना, अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त समुदाय के कल्याण के लिए स्कीम है, बिल्कुल सही है। हथकड़ शराब निकालते हैं, हाथों से जो शराब निकालते हैं ना, उनको वहां से हटाकर उनके परिवारों को स्वरोजगार बनाना। मिशन वात्सल्य योजना, अनाथ बच्चों के कल्याण की स्कीम है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये तो मैंने 30 मार्च को ही करवाया आपको। रेगिस्तान और पहाड़ी क्षेत्र में विकास की स्कीम है, गलत है, ये अल्पसंख्यकों के लिए है। किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ 2 और 3 सही है। अब देखो, असत्य 1 और 4, 1 और 4 कथन गलत है। तो अब देखो, ये आर्थिक समीक्षा से मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत कब हुई, और ये पूरा डिटेल किसके लिए है। ये देखो, आस्था योजना, नवजीवन योजना और ये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये भी अपनी बुक के अंदर है। ये चारों योजना इस बुक के अंदर है ऑलरेडी, इसलिए कह रहा हूं आर्थिक समीक्षा ला के रख लो और उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। मिशन वात्सल्य अब बता ही दिया, अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए है। यह एक केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य कोषानुपात 60-40 है, ये भी ध्यान रखना। इस योजना के अंतर्गत बच्चों के लक्षित समूह के लिए विभिन्न संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल योजना और कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। आस्था योजना 40%, ऐसे परिवार जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति 40% से अधिक विशेष योग्य जन हो, उन परिवारों को आस्था कार्ड जारी किए जाते हैं और उन परिवारों को बीपीएल के समकक्ष सुविधा दी जाती है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम हम पूरा पढ़ चुके हैं, केंद्र सरकार की है, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और समग्र विकास में सुधार के लिए है। 1 अप्रैल 2022 से जिलों में विस्तार हुआ है इसका। 15 किलोमीटर क्षेत्र में कम से कम 25% अल्पसंख्यक आबादी होनी चाहिए। नवजीवन योजना प्रारंभ 2002 से
अवैध शराब के निर्माण और भंडारण और बिक्री में शामिल समुदायों को आजीविका के लिए विकल्प, अवसर, संसाधन प्रदान करने के, निरक्षरता को दूर करने के लिए व्यक्तियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। अब आजकल एकदम ताजा योजना न पूछकर नवजीवन, आस्था, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, मिशन वात्सल्य, और ये क्वेश्चन सारे आर्थिक समीक्षा से उठाते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, अगला, राजस्थान में राजसरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को कितना मुआवजा प्रदान किया जाता है? आलियो जी, प्रश्न आया, उत्तर आएगा 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। ये देखो अपनी आर्थिक समीक्षा पेज नंबर 25 देख लेना, राजसरस सुरक्षा कवच बीमा योजना 5 लाख रुपए और आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर 2.5 लाख रुपए। पूरी डिटेल देखो, राजसरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। इस योजना में दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता पर 5 लाख रुपए, जबकि आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर 2.5 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाती है। राजसरस सुरक्षा कवच बीमा योजना का भी 9वां चरण चला था, 1 फरवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक लागू रहा। तो 9वां चरण, अब आगे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक प्रश्न और है, मुख्यमंत्री दूध जो गोपालक है ना, उनको सब्सिडी दी जाती है, कितनी? 5 रुपए, वो भी ध्यान रखना। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 मूल्यांकन वर्ष 2023 के अनुसार किस जिला युगम में सबसे कम कुल वनावरण वर्ग किलोमीटर में था? देखो ये है 18वीं वन रिपोर्ट, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 फिक्स है, हर बार वन रिपोर्ट से प्रश्न आता ही आता है। तो इसने पूछा है वर्ग किलोमीटर में पूछा है, तो वर्ग किलोमीटर में चूरू और हनुमानगढ़ हो जाएगा। अगर वो प्रतिशत पूछता ना कि प्रतिशत में वन बताओ, तो चूरू और जोधपुर होता। कई विद्यार्थी चूरू जोधपुर करके आए हैं। इसने भौगोलिक क्षेत्र पूछा है, न कि प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है अपने ही क्षेत्र में कितने पर वनावरण है। तो चूरू और हनुमानगढ़ में भौगोलिक क्षेत्र में कुल वर्ग किलोमीटर में सबसे कम है, जबकि चूरू और जोधपुर में प्रतिशत में कम है। ठीक है, दोनों में अंतर है, दोनों ही ऑप्शन पे क्वेश्चन में डाल रखे। देखो ये 18वीं वन रिपोर्ट जब अपने की थी, तो चूरू जिला, हनुमानगढ़ और जोधपुर, दोनों ही चीजें मैंने एक साथ बता दी, प्रतिशत में भी और भौगोलिक क्षेत्र में भी। तो सीधी सी बात है, जो कंटिन्यू जुड़ा हुआ है उसके क्वेश्चन सही होते हैं। जो 5-7 दिन ला के हम ऐसे कर दें वैसे कर दें, उसकी पढ़ ले, तो फिर वो गोते खाएगा। तो राजस्थान में न्यूनतम वन विस्तार देखो, चूरू में सबसे कम वन है, वन क्षेत्रफल है 62.73 वर्ग किलोमीटर में, और प्रतिशत के अनुसार भी सबसे कम है, मतलब आधे % भाग पे चूरू पे वन नहीं है, 0.45% पर है। 2 नंबर पे आता है हनुमानगढ़, 92.29 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत के आधार पर यहाँ 0.86% ही वन है। हनुमानगढ़ डालो, थारा वन 1% ही कौन थे देख लो। फिर आता है जोधपुर, जहाँ 111.23 वर्ग किलोमीटर है, और प्रतिशत के अनुसार 0.49 है। मतलब जोधपुर वालों आपके भी 1% ही वन नहीं है, 50 नहीं लगी है देख लो, बल्लो ही ऊंचो को नहीं हुआ 50 वालों। तो अगर आपसे पूछे कि सीधा भौगोलिक क्षेत्र पे सबसे ज्यादा वन, तो चूरू सबसे कम चूरू, और फिर आएगा 2 नंबर पे हनुमानगढ़, और फिर आएगा जोधपुर। अगर प्रतिशत पे पूछे, प्रतिशत में कम पूछे, तो सबसे पहले चूरू, फिर हनुमानगढ़, जोधपुर, और फिर हनुमानगढ़ आएगा। ऐसे थोड़ा सा आप याद रखना, भी पेपर में कैसे भी छप सकता है, और ये छप गया, पेपर में छप गया, और ऑप्शन दोनों ही आपके सामने पड़े, इसलिए जो पढ़ो उसको खतरनाक तरीके से पढ़ो, एकदम याद रहना चाहिए। ओके, शिव की डोज मैंने 5 इक्वेशन करवाए हैं, थोड़ा विस्तार दे दिया, अपने इन क्वेश्चनों को रोज डेली में अपडेट कर लेंगे। शिव की डोज बीसीसीआई ने सीनियर वुमेन्स वनडे ट्रॉफी 2026 के लिए राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुमित्रा जाट को बनाया। ये सारे एसआई एग्जाम में पूछे गए हैं, और मैंने ये आपको शिव की डोज में ही करवाया था, अब फिर करवा रहा हूँ। 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत राजस्थान बजट में राजस्थान फाउंडेशन के लिए 14 नए चैप्टर प्रारंभ करने की घोषणा की है। बजट में भी सरकार ने बता दिया, और जो प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन हुआ था 10 दिसंबर 2025 को, उसमें भी सरकार ने कहा कि हम 14 नए चैप्टर बनाएंगे। अब आगे प्रश्न पेपर में आ जाए, कुल कितने हो गए, कुल कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। पहले 26 थे, अब 14 और नए जोड़े। वाराणसी में हुई 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा को हराकर राजस्थान ने कांस्य पदक जीता। अब ये प्रश्न अपने भाई शिव की डोज में इतना ही पढ़ा था कि वाराणसी में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान कांस्य पदक जीतता है। इतना कहाँ पहुंच गए? सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। अब कितने खेल है, कितने नेशनल गेम होते होंगे आप सोचो,
ठीक है, तो अब हम यहाँ तक जा नहीं सकते, अगर हमने पढ़ाया तो भी इतना याद नहीं रह सकता। तो हरियाणा नहीं पढ़ाया था मैंने भाई, सही बताता हूँ, चैंपियनशिप में सीधा इतना बताया था, कांस्य पदक जीता। 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ श्री गंगानगर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये ओके, अपने अच्छे तरीके से पढ़ा था। और प्रेरणा अभियान 2.0 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 तक चला गया, ये भी अपने पढ़ा था। तो ये शिव की डोज में मैं अगले 3-4 दिन जो करंट वगैरह के प्रश्न अपने अपडेट करेंगे। सुजस बुलेटिन बहुत जरूरी है। आगामी मानसूनी सीजन आ रहा है, 10 करोड़ पौधे लगाने हैं। कितने? 10 करोड़ पौधे लगाने हैं। 23 से 25 मई को ग्राम का आयोजन किया जाएगा, ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट 2026। इसका विस्तार से कल मैं विवरण करूंगा, क्योंकि पेपर में छपेगा, इसलिए कल की क्लास में पढ़ेंगे। डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त, दूरी किसानों और दूध उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि का आधार। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में डेयरी विकास को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई और सरस को राष्ट्रीय ब्रांड बनाएंगे, इस पे प्रयास चल रहा है। तारबंदी योजना, इसके बारे में भी कल चर्चा करेंगे, क्योंकि तारबंदी योजना किसानों को अब 1.5 नहीं, मात्र 0.5 हेक्टेयर भूमि होने पर अनुदान मिलेगा। और जो 0.5 हेक्टेयर ही भूमि नहीं है, तो पड़ोसी खेत के साथ मिलकर भी 2 जने एक साथ अनुदान कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी डिटेल है इसके अंदर, ये डिटेल को मैं कल विस्तार से आपको कल के क्वेश्चनों में करवाऊंगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जल स्वावलंबी बन रहा है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन 2.0 चल रहा है, इसकी विस्तार हम चर्चा करेंगे। और ग्राम पंचायतों पर 1800 अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। आगामी वर्ष 1000 अतिरिक्त केंद्रों की स्थापना होगी। और राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026, इस पे हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पेइंग गेस्ट हाउस हमारे राजस्थान में पधारो आप, हम अतिथि के रूप में आपका स्वागत सत्कार करेंगे, रेस्ट सब कुछ मिलेगा आपको, गेस्ट रेस्ट सब कुछ मिलेगा, है ना। युवा गांव में ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशन में अटल ज्ञान केंद्रों को आधुनिक लाइब्रेरी के रूप में स्थापित किया जाएगा। और जयपुर स्मार्ट मैनेजमेंट और उन्नत तकनीक आधारित मॉडल सिटी बनेगा। तो ये सारी कल की और परसों की दोनों की सुजस अपडेट है। और आप सभी जानते हो कि डेली सुजस अपडेट में मैं आपको रोज विस्तार भी बताता हूं। और जो बुक है नानक क्लासेस की, जैसे 2 मंथ आई है, तो इसके अंदर जनवरी का अलग, फरवरी का अलग, अलग से डे बाई डे सुजस भी डाला है। देखो, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 घोषणा राजस्थान के बजट 2024-25 में हुई थी। कुल बजट इसका 11,200 करोड़ रुपए है। लक्ष्य 20,000 गांव, 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। प्रथम चरण में 349 पंचायत समितियां, और कार्य कितने गांव में? 5135 गांव में कार्य। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कब भी छपक सकता है ये प्रश्न। और अटल ज्ञान केंद्र योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुजस में अपडेट आ गई वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन ध्यान रखना। घोषणा 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस भजनलाल जी शर्मा ने की। बजट 2026-27 में 1000 अतिरिक्त केंद्र स्थापित होंगे। वर्तमान स्थिति 1800 प्लस केंद्रों को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। स्थान ग्राम पंचायत स्तर पर बनेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं, लाइब्रेरी और ई लर्निंग की सुविधा होगी। उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को डिजिटल शिक्षा व अध्ययन संसाधन उपलब्ध करवाना। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से अटल ज्ञान केंद्र को पढ़ना। जयपुर स्मार्ट मैनेजमेंट और उन्नत तकनीक आधारित मॉडल सिटी बनेगा। वर्ष 2024 से 28 तक 5 वर्षों में मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिसमें से 2024 हर साल मतलब 10 करोड़ लगाने हैं, तो लगभग 11 करोड़ 2024 में लगे। 2025 में लगभग 18 करोड़ पौधे, यानी 25 तक 18 करोड़ प्लस पौधे लग गए, ऐसे करके। और 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है। ठीक है। राज्य सरकार ने बजट में 2000 करोड़ रुपए के राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एंड सर्स को राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित करने किए जाने की घोषणा है। ये मैंने 4 और 5 अप्रैल में जो भी सुजस के अंदर सरकार के द्वारा अपडेट दी, वो मैंने आपको उपलब्ध करवा दी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको क्विज, पीडीएफ और सब चीजें उपलब्ध होती रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो आप सभी का सही जवाब था जोधपुर। और दूसरा कहां स्थापित हो रहा है? अजमेर में। क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब होमवर्क के रूप में आपको देना है। NW नेशनल वाटर हाईवे 48 मुख्य रूप से किन क्षेत्रों को जोड़ने का प्रस्ताव है? जिसका शोषक बंदरगाह जालोर में बनेगा।
चंबल यमुना, ज्वाई लूणी रण ऑफ कच्छ, गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा ताप्ती। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडोज बीकानेर संभाग में कौन से जिले आते हैं? तो बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, 4 आते हैं, याद रखना। अजमेर संभाग में कौन से जिले आते हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर, डिडवाना, कुचामन। तो 1 2 3 4 5 6 जिले आते हैं। और सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का? डीग। अब याद रखना भाई, कक्षा जो मैं इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूं, आरबीएससी कक्षा 6 की बुक नई आ चुकी है अभी। आरबीएससी कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की नई बुक आई है, उसके अंदर अब ताजा, और आप मैप देखोगे ना, मैप अभी मैं कक्षा 6 की क्लासें कल से स्टार्ट करूंगा, आप मैप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। धौलपुर सबसे छोटा था क्षेत्रफल में, अभी डीग आ गया, छोटा सा तो है डीग, छोटा सा है। धौलपुर कितना बड़ा है, इतना हो गया तो छोटा। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल तो सीधी सी बात है जैसलमेर का है। 1% राजस्थान के कितने जिले अंतर्वर्ती हैं? 13 जिले हैं, जो न किसी राज्य से लगते हैं न किसी देश से लगते हैं। गिन लेना, 13 हैं, और देख लेना कौन कौन से हैं। जैसे डिडवाना, कुचामन हो गया, नागौर हो गया, अजमेर हो गया, ब्यावर हो गया, पाली हो गया, राजसमंद हो गया, सलूम्बर हो गया, बूंदी हो गया, दौसा हो गया, जयपुर। अब जयपुर नहीं लगता किसी से, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ऐसे करके 13 है टोटल, गिन लेना। अब ये नए अपडेट में सामान्य जानकारी है राजस्थान की। अब नेक्स्ट डोज राजस्थान अध्ययन कक्षा 6, 41 जिले। मैं कोशिश करूंगा पूरी राजस्थान अध्ययन ही ऐसे ही करवा दूंगा। पाकिस्तान से लगने वाले जिलों की संख्या बताओ और कौन कौन से हैं? गुजरात से लगने वाले जिलों की संख्या है और कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है और कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है और कौन कौन से हैं? पंजाब हरियाणा से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी, कौन कौन सी? ये आपका होमवर्क है, अगर आप इसको कमेंट में जवाब दोगे ना तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा और कल इनकी डिटेल बता पाऊंगा, वरना फिर मुझे लगेगा कि बस देख के चले जाते हैं। ये आपका काम है, ठीक है। ओके, जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। आज भी एसआई का एग्जाम है, उम्मीद करते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं, और जो लगातार नानक क्लासेस को फॉलो कर रहा है उसके क्वेश्चन भी सही होंगे। तो निरंतरता से पढ़ें। आज मैंने एसआई के कुछ क्वेश्चनों को ऐसे पढ़ा, कारण कि हमें पता लगना चाहिए कि करंट कितना का आ रहा है, कैसा प्रश्न आ रहा है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो लगातार जुड़े रहें नानक क्लासेस के साथ। धन्यवाद। रोज इस समय 8 बजे क्लास, लगभग आपको ये क्लास रिकॉर्ड मिलेगी, ठीक है। तो आप इस क्लास को देख लिया जाए करें, कमेंट में जवाब दे दिया करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।